बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई का आगाज़ हो गया है, यानी सोमवार के दिन का, और बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा क्या है। हर हफ्ते 10 दिन बाद मैं आपके सामने एक वीडियो ऐसी करता हूँ जिसमें मैं आपको पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बताता हूँ और फैक्ट्स के साथ चीज़ें आपके सामने रख के कुछ सवालात उठाता हूँ और फैसला आप पे छोड़ता हूँ कि आप फैसला कर लें कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई लॉजिक है या नहीं है। कुछ लोग इख्तलाफ भी करते हैं, कभी ज़्यादा लोग भी इख्तलाफ करते हैं, तो उसको मैं वेलकम कहता हूँ। देखें, ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक ये है और एक इससे अगला पार्ट है कि इस वक्त जो है वो चैलेंजेस क्या हैं। और डेफिनेटली ये चैलेंजेस हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। हुकूमत लाने से लेके, चलाने से लेके, इमरान खान का रास्ता रोकने से लेके, अवामी मैंडेट का रास्ता रोकने, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई हैं। ज़रा बात करेंगे कि दो पहलू हैं इस चीज़ के। देखें, एक तो ये है कि मैं आपको शुरू में बता दूं कि सब अच्छा नहीं है। जो आपको एक तो ज़ाहिर है कुछ चैलेंजेस तो ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए पीटीआई, अवाम या और यानी हुकूमत से हट के फैक्टर्स हैं। ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, और ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इसमें शुरू में ही आपको एक बात बता दूँ, इसमें मैं 3 सहाफ़ियों की चीज़ें आपके साथ कोट करने जा रहा हूँ। एक, शहबाज राना साहब जो बिल्कुल प्रो पीटीआई नहीं है और वो फैक्ट्स के ऊपर स्टोरीज़ करते हैं, उनसे नून लीग भी नाराज़ रहती है, उनसे पीटीआई भी नाराज़ रहती है, तो वो तो हो गए शहबाज राना साहब। दूसरे, नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब का जो एक्सपीरियंस है उनका, यानी वो बिल्कुल भी प्रो पीटीआई नहीं है, और पीएमएलएन उनको बिल्कुल ये सवाल नहीं उठा सकती कि वो बायस्ड हैं या वो फेक स्टोरी कर रहे हैं। तीसरे, नजम सेठी साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ के भाई बने हुए हैं और नून लीग के घर के सबसे ज़्यादा, यानी नवाज शरीफ साहब के घर के अंदर के जो बंदे हैं वो हैं, तो इनकी बात भी गलत नहीं हो सकती जो ये नून लीग के घर के बंदे हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज बन गया है वो नून लीग के अंदर की सूरत हाल है। और यहाँ तक बातें हो रही हैं जो मैं भी आपके क्लिप्स भी सुनाऊंगा कि नून लीग हुकूमत छोड़ने का सोच रही है। और वजूहात क्या हैं? वजूहात 2-3 हैं। पहली वजह जो है, और यहाँ पर शुरू में ये भी आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो पेशन गोई कर रहे हैं कि हो सकता है जुलाई में हालात और मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकल जाएं। वो किन 2 वजूहात? एक, इस वीडियो में वजूहात वो सारी बता रहा हूँ। अगली वीडियो जो कोई 7-8 घंटे के वक्फे से मैं लगाऊंगा, जिसमें मैं आपके सामने 23 वो अदालती मामलात रखूंगा जिनमें से कोई एक भी ट्रिगर कर गया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे, खुल्लम खुला लड़ाई हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, और चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। फिर बहुत बड़ा खुदा न खासा तसादुम होगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखें, 2 चीज़ें हुकूमत के अंदर की, एक मियां नवाज शरीफ और हुकूमत, और ये सारी चीज़ें मैं जहाँ से बता रहा हूँ आगे मैं क्लिप्स आपको सुनाऊंगा। नजम सेठी साहब ये बात कर रहे हैं, नुसरत जावेद साहब ने भी कुछ चीज़ें कही हैं। एक तो नून लीग के अंदर ये सोच है कि SIFC का प्लेटफॉर्म जो है वो मेन हुकूमत चला रहा है, चाहे वो इकॉनमी हो, इंपोर्ट का मामला हो, एक्सपोर्ट का मामला हो, मुआशी फैसले हो, निजकारी के मामला हो, ये सारे कुछ तो SIFC के हाथ में है। दूसरा यह है कि वज़ीर वो उधर औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना हैं, वो नून लीग के नहीं हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो नून लीग के नहीं हैं, और नून लीग के तो इख्तियार में कुछ ही नहीं है। और मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नून लीग को वापस दिया जाए, और उसके लिए नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि राना सनौल्ला को जो है वो बनाया जाए, वज़ीर मुशीर दाखिला बनाया जाए, और मोहसिन नकवी को साइड लाइन किया जाए। और इसलिए नवाज शरीफ ने एक बात अपनी मनवाई थी इदारों से जब उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था इसाक डार को, लेकिन उससे भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। वो मज़ीद चीज़ें चाहते हैं, और इस बात का नून लीग को एहसास और इदराक हो रहा है कि जो नया IMF प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें जो आवाम के ऊपर तबाही और बर्बादी आएगी, सारा उसका बैकलैश, उसकी सारी उस तबाही और बर्बादी का जो गम गुस्सा आवाम का निकलेगा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी पे निकलेगा, मेन नून लीग पे और थोड़ा सा पीपल्स पार्टी पे। तो ये एक सारा जो है वो मामला है। अब मैं आपको ये पहले बता देता हूँ शहबाज राना साहब क्या कह रहे हैं, फिर हम उस पर आते हैं कि वो नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं और नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, नून लीग हुकूमत छोड़ सकती है, और ये 2 वजूहात से, एक वही कि अगर इनको स्पेस कुछ ना कुछ इस्टेब्लिशमेंट ना दी, एक ये वजह है। दूसरा यह है कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती और तबाहकुन बजट देना पड़ता है तो उस पर भी बातें शुरू हो गई हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं कहता तो कहते ये टेबल स्टोरी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, फैब्रिकेटेड चीज़ें कर रहा है। भाई मैं आपको सुना देता हूँ कौन कह रहा है। पहले आ जाए शहबाज राना साहब पर। शहबाज राना साहब कहते हैं कि IMF की टीम जो पाकिस्तान में मौजूद है वो असेस कर रही है कि ये हुकूमत सियासी तौर पर कितनी मजबूत है, ये अहम फैसले कर भी सकती है या नहीं कर सकती, पहली चीज़। और ये भी बड़ा धचका लगा था जब IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का, और इस चीज़ का कि पीटीआई ने सबसे ज़्यादा वोट लिए। ये बड़ा धचका था पाकिस्तान के इदारों और हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान का तो इस वक्त मौक़िफ़ यह है कि पीटीआई को बहुत कम चंद फ़ीसद लोगों ने वोट दिया है और पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत ने। लेकिन IMF ने वो सारा बयानिया बर्बाद और कर दिया, तबाह कर दिया, ये कह कर कि सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई ने लिया।
फिर उसके बाद शहबाज राना साहब कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उस पर हुकूमत ने जो 23 अरब की सब्सिडी दी, ये बहुत बड़ा सेटबैक था हुकूमत के लिए। IMF बजट को वेट करेगा, फिर वो बजट जो है वो पेश किया जाएगा। 7 से 10 दिन उन्होंने कहा कि देखें ना, ये एक किस वजह से एक वो है, आप कहें कि एक एतमाद नहीं है हुकूमत और हुकूमत के वज़रा पे, कि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 7 से 10 दिन में IMF की टीम आएगी, लेकिन 48 घंटों के अंदर अंदर IMF की टीम आ गई थी। इसका मतलब है कि उन्होंने झूठ बोला था वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने, जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए था। यह वज़ीर ख़ज़ाना जिसने भी हुकूमती किसी शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनका हवाला है। उसके बाद जुलाई के महीने में बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है। बिजली मुख्तलिफ कोई 3 किस्म की उसमें एक मद में इजाफा है, फिर दूसरी मद में इजाफा है, फिर तीसरी मद में इजाफा है। और बता रहे हैं शहबाज राना साहब के पिछले साल अगस्त में जो आवाम को झटका और धचका लगा था, उससे कई गुना ज़्यादा झटका आवाम को लगेगा पावर सेक्टर के लिए। और जो वो महंगी करेंगे बिजली, फिर भी वो पावर सेक्टर के लिए वायबल नहीं होगी। सर्कुलर डेट कम नहीं होगा, बढ़ेगा। बिजली की खपत नहीं बढ़ रही, वो कम हो रही है। और कामरान यूसुफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीर में जो हुआ वो एक झलक था और खुदा न खास्ता इसी तरह से चीज़ें और भी जगहों पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि आपके सामने है कि KPK जिस तरह से धमकियां दे रहा है, KPK अलीमन गंडापुर से, वो आपके सामने है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फिगर जो बताया है शहबाज राना साहब ने कि अगले साल का जो बजट पेश किया जा रहा है वो 18,000 अरब का है, और 18,000 अरब में से 9700 अरब 9,700 अरब सिर्फ हमने कर्जों के ऊपर जो सूद अदा करना है उसकी मद में जाएगा। 18,000 अरब के बजट में से 9,700 सूद की मद में जाएगा। पिछले साल यह सूद की मद में गया था 7300 अरब, अब जाएगा 9,700, 2400 अरब सूद की मद में इजाफा हुए 2400 अरब। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ये 2400 अरब अगर आवाम पे खर्च होना होता, पाकिस्तान पे खर्च होना होता, पाकिस्तान के लोगों पर खर्च होना होता, हेल्थ के निज़ाम पे खर्च होना होता, ये तो हेल्थ कार्ड इन्होंने बंद कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, और 9700 अरब रुपया जो है वो हम सूद की मद में अदा करेंगे। 2100 अरब दिफाई बजट है, यानी अब आप दिफाई बजट और सूद को मिला लें तो पीछे कोई 5,000 अरब जो है वो पूरे साल के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए जो वफाक के ज़िम्मे चीज़ें हैं उस पर 5,000 अरब खर्च होगा, यानी तनख्वाहें भी, पेंशन भी, सारी चीज़ें। और सिर्फ दिफाई बजट और सूद, इन दो चीज़ों पर 12-13 हज़ार अरब रुपया जो है वो चला जाएगा पाकिस्तान का एक साल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें उन्होंने पहले चाइना वाली खबर तो वो पहले ही दे चुके थे, ज़ाहिर है कि चाइना पाकिस्तान पे अब जो अदम एतमाद कर रहा है और बातें कर रहा है। तो ये है जनाब सूरत हाल। जो नया बजट है उसमें बिजली महंगी होगी, आवाम के लिए मुश्किलात होंगी, ताजरों के लिए मुश्किलात होंगी, तनख्वाहदार तबके के लिए मुश्किलात होंगी, इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात होंगी, और गैस की कीमतों में इजाफा, और ये सारी चीज़ें इजाफा होगा। अब आ जाए, मैं आपको क्लिप्स सुनाना चाहता हूँ, वो आप क्लिप्स सुने और फिर हम ज़रा बात करते हैं। ये पहला क्लिप सुनिए कि नुसरत जावेद साहब क्या कह रहे हैं। मैं मौलाना को ये अर्ज़ करता हूँ कि जनाब आप बड़े बाखबर, बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। मैं बज़िद हूँ कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं हमारे सालाना बजट पेश होने से पहले, और अगर सऊदी प्रिंस तशरीफ़ न लाए तो फिर आप ज़्यादा बाखबर हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे देंगे और कहेंगे कि कोई और सालाना बजट पेश करें। बस इससे ज़्यादा तो कंफ्यूजन आप नहीं, मैंने कोई कंफ्यूज बात नहीं की है। मैं भी तो आप बोल रहे होते, मैं सामाइन में होता हूँ, तो मैं कंफ्यूज हूँ। तो सामाइन बताइए, कंफ्यूजन ये कि आपने कहा सालाना बजट, आप तो सारी में से समझ जून में होता है ना, जून के पहले 15 मई हो गई है, तो मैं तो आप 15 दिनों में आएंगे मोहम्मद बिन सलमान, पर वो इनकार हो चुका है यार 15 साल। अच्छा नहीं कहा, मीडिया पे हो चुका है, मैं मीडिया को, तो मैं मीडिया पे मैं कह रहा हूँ, अगर मीडिया पे इनकार की खबर आए तो वो तुम्हारे लिए कबूल, और मीडिया का ये हिस्सा नुसरत जावेद बेचारा कहे कि वो तशरीफ ला रहे हैं तो तुम कहते हो ना कबूल। और उसी चलिए मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि हो सकता है मेरी खबर दुरुस्त ना हो, मौलाना मुझसे ज्यादा बाखबर हो, तो फिर अगर यानी प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे, सुन लो ना बात, अब तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, अब जुमला लगी तक कंफ्यूजन पता लगे कि अगर प्रिंस तशरीफ नहीं ला रहे तो फिर वाकई ये हुकूमत इस्तीफा दे देगी। मतलब कंफ्यूजन ये फैला रहे हैं आपके पाकिस्तान का ताकतवर तरीन शख्स, उसकी वजारत उज़्मा जो है वो डिपेंडेंट है एक दौरे पे बहुत ज्यादा। देखिए इस वक्त हमने अपना सालाना बजट पेश कर, अब आपने सुन लिया। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं मजाक में बात नहीं हो रही, उन्होंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, और बड़े इनके हालात ख़राब हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो, ये बात भी हुई है कि चाइना और सऊदी अरब से इसलिए पाकिस्तान पैसे लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है, ताकि IMF को बता सकें कि इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है और ये पैसा है। वो नहीं आते तो मामला बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं। और ये नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, खबर दे रहे हैं नुसरत जावेद साहब, जिनका तजर्बा सहाफ़त में हमारी उम्र से ज़्यादा है। अब आ जाएं, फिर उसके बाद नुसरत जावेद साहब क्या फरमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर हुकूमत जो है, हुकूमत में सबसे अहम वजारतों में से एक गर्दानी जाती है वजारत दाखिला, वजारत खजाना के अलावा, ठीक है, सारे मामला को देख रहे हो इसके पास है, आपके प्यारे दोस्त के पास, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने मैसेज ये दिया है
कोई और ना बात करना। नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर यह कन्वे किया है कि साहब हमारा हंसी मजाक उड़ रहा है कि हमारे पल्ले कुछ नहीं है, वी आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजंस। इस बात पे आप जो है तो जनाब बात यह है कि वजारत दाखिला जो है वो हमें दी जाए, उसके लिए वो ख्वाहिशमंद है कि राना सनाउल्लाह साहब इस वजारत को चलाएं। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत मैं आपको कह रहा हूं कि वजारत ये अभी नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया है, ख्वाहिश तो लोगों की, ख्वाहिश। ये ख्वाहिश मुझे लगता है अच्छा, अगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो फिर हर सूरत में मौलाना का ये उनके पास खबर पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि अपनी बेइज्जतों को और ज्यादा शहबाज साहब कैसे कर देता, तो फिर वो ठीक कर रहे हैं। फिर मौलाना की खबर, फिर वो बहुत ज्यादा बाखबर है। आप देखें आपने दो चीज़ें, एक ये कि नून लीग ये कह रही है कि अगर हमें एस्टेब्लिशमेंट ने स्पेस ना दी, वजारत मुशीर दाखिला ना लगाया, कुछ और हमें स्पेस ना दी, कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं हुए, क्योंकि नून लीग कह रही है कि हमारे तो पल्ले मतलब वो मेन जो बड़े बड़े कट थे, चीज़ें थी, वो तो हमारे हाथ से निकल गई हैं। तो छोटी मोटी करप्शन तो नून लीग का आपको पता है, ये नून लीग के लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना छोटी करप्शन में। तो ये अब दो खबरें नुसरत जावेद साहब ने दी हैं, एक एस्टैब्लिशमेंट से स्पेस लेना चाहती हैं, वो नहीं मिलती तो भी मुस्ताफ़ी, मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो भी मुस्ताफ़ी, ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं। अब ज़रा सुनिए कि नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं। दोनों पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग ये फील कर रहे हैं, ये मैं आपको तज़किया अपना दे रहा हूँ। अच्छा। वो ये फील करते हैं, मेरा ख्याल है कि आपने हमें हॉट सीट पे बैठा तो दिया, मगर हॉट सीट तो बहुत ही हॉट है, इतनी हॉट है कि हम तो पता नहीं इलेक्शन आएगी आवाम तो हमें जूतियाँ मारेगी ऑलरेडी, अगर आवाम को मौका मिल जाए तो जूतियाँ मारने के लिए तैयार है वो और हमसे आप ये काम करवा रहे हैं। हाँ। हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। ठीक है, हम पावर में आ गए हैं, मजा तो कोई नहीं आ रहा, हम तो अपनी सिफारिशें भी पूरी नहीं करवा सकते। हमारे पास लोग आते हैं जिसकी वजह से हम सियासतदान हैं कि हम लोगों के काम करते हैं, फिर लोगों से वोट दिलवाते हैं, फिर हम दफ्तर ऑफिस में आते हैं, फिर ऑफिस में आके हम छोटी मोटी इधर उधर की चीज़ें भी करते हैं, अपना रोजमर्रा की चाय पानी का भी इंतजाम होता है। तो आपने तो सारा बंद कर दिया, पावर आपने सारी ले ली, जिम्मेदारी सारी मेरे हमारे पे ठोक दी, ये मैं कब से कह रहा हूँ। तो अब ये थोड़ी हलचल हो रही है शुरू दोनों पार्टी के अंदर कि जी ये क्या बात हुई कि पावर सारा आपके पास, कौन यहाँ लगेगा कौन वहाँ लगेगा, हर चीज़ करने से पहले हमें आपको पूछना पड़ता है हर चीज़। तो आप क्या करते हैं हमें बचाने के लिए, आपको ये कुछ करते हैं कार्रवाई कि हमें गाली ना पड़े। अच्छा। आप तो चुप करके बैठे रहते हैं पीछे, वो ठीक है नेशनल इंटरेस्ट ये वो वगैरह वो तो अपनी जगह है, मगर एट द एंड ऑफ द डे यू आर द नेशनल इंटरेस्ट ना। तो अब इस बंदे को यहाँ लगाए नहीं, पहले हमसे क्लियरेंस ले, वो काम है ऐसे ना करें ऐसे करें, और फिर जब ब्लो बैक आती है सीधी हमारे पे आती है, हमें गाली पड़ती है, हमारा वोट जाता है और आपको तो कोई कहने वाला कुछ नहीं। तो अब आपका और जुडिशरी का एक मामला शुरू हो गया, तो असि चुप करके बैठे देखने पे पता लग गया साढ़े 9 क्या होता है। जब आप हमें डिफेंड नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, तो अब आपको पता लग रहा है कि आपके साथ हो रहा है और हम आपको नहीं डिफेंड कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर आया है वहां से। अच्छा। कि जी आप डिफेंड करें हमें, बस हाल करें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा। तो अब अगेन इन बेचारों के पास क्या चाह रहा है, कोई चाह रहा है, दे हैव टू ओबे ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स नहीं ओबे करते तो इनका जो वो फ्रांसीसी का लफ्ज है रेज़न दैट्स रीजन टू बी, तो फिर इनकी मौजूदगी का क्या फायदा, किसको फायदा। अच्छा, तो ये रेफरी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो ये अब वो कह रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट कह रही है कि ओए उठो, खड़े होकर सब डिफेंड करो। अच्छा। हम खुद तो नहीं कर सकते ना, जाहिर है। हम तो खुफिया है ना, मगर हमें तो डिफेंड करें आप, और ये ओए टॉस हम आपको लाए ਉਹ ਕੁ ਜਵਾਬ ਆਂਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਸੋ ਸਾਡੀ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋ। तो थोड़ा सा तो उन्होंने देख लिया ना, एंजॉय कर मतलब एक दूसरे के खिलाफ कहने को बहुत कुछ है, मगर दोनों जो है वो खौफजदा है एक ही पार्टी से एक ही शख्स से, इसलिए वो बैठे हुए इकट्ठे। और जैसे अपने प्रॉब्लम्स हैं वो उनके कौड़ा कोट कर लिया, ठीक है, तो कौड़ा कोट करके बैठे एस्टैब्लिशमेंट भी नून लीग भी पीपल्स पार्टी बहुत कम, बिकॉज वो तो इस वक्त अच्छी पोजीशन ले ली उन्होंने, जिम्मेदारी कोई नहीं है, वो तो जब पूरी काबीना में आएंगे तो देखी जाएगी बात। मगर इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है, तो ये कहा गया है कि हमें डिफेंड करें। सुन लिया आपने जनाब, ये मुस्लिम लीग नून कह रही है और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को कि अवाम हमें जूते मारेगी, अवाम हमें जूते मारने को तैयार है। नजम सेठी साहब कह रहे हैं मैंने कहा होता तो मुझे कॉल आ गई होती कि आप इंतशार फैला रहे हैं और आप वायलेंस पर उकसा रहे हैं लोगों को, ये कह रहे हैं नजम सेठी साहब। और वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा ओए उठो हमारा दिफा करो, ये जो जजेस वाला मामला है उसके ऊपर। तो जनाब अब आपने सुन लिया कि अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट से जो नून लीग अपना हिस्सा मांग रही है, स्पेस वापस मांग रही है, वो ना मिला तो भी मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। ये तो हैं नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के मामला। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदालतों के अंदर क्या चल रहा है, वो इससे ज़्यादा संगीन, संजीदा और ख़तरनाक है। वहाँ पर अगर एक भी केस में मामला ट्रिगर हो गए तो मुझे लगता है चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और खुल्लम खुल्ला लड़ाई शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नाज़ रहो। अल्लाह हाफ़िज़।